इन कोचिंग सेंटर्स जनरली वी आर टॉट व्हाट टू थिंक, बट अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूं, वी जनरली फोकस ऑन हाउ टू थिंक। तो जहां पर अगर मैं क्लैट एग्जाम की बात करूं, जहां पर हर पैसेज आपके लिए एक तरीके का सरप्राइज होता है, तो बेटा सेल्फ स्टडी करके भी आप अपने ड्रीम एनएलयू में जा सकते हो। आपके पास और भी अपने बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हो। आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा कि सुबह क्लास होगी, शाम को क्लास होगी। अगर आप ड्रॉपर हो या आप 12th के साथ पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते रहना है। यू विल हैव एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने मेहनत करना सीख लिया है। इन कोचिंग सेंटर्स जनरली वी आर टॉट व्हाट टू थिंक, बट अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूं, वी जनरली फोकस ऑन हाउ टू थिंक। तो जहां पर अगर मैं क्लैट एग्जाम की बात करूं, जहां पर हर पैसेज आपके लिए एक तरीके का सरप्राइज होता है, तो जो बच्चे दोज हु हैव लर्नड हाउ टू थिंक, हाउ टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच अदर पीपल माइट नॉट नो, they will always be a step ahead than those students those who are already thinking only thinking those situations which they are just told। यानी कि वो सिर्फ उतना सोच रहे हैं जितना उन्हें बताया गया है, बट जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होगा उसने और भी चैलेंजेस हेड ऑन लिए होंगे, और भी चीजें सीखी होंगी। तो बेटा सेल्फ स्टडी करके भी आप अपने ड्रीम एनएलयू में जा सकते हो। आपके पास और भी अपने बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। वो एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले पर्सनलाइज्ड पेस या फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हो पढ़ाई का, अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हो। आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा कि सुबह क्लास होगी, शाम को क्लास होगी। अगर आप ड्रॉपर हो या आप 12th के साथ पढ़ रहे हो, तो जैसे भी आपको सूट करता है आप अपने हिसाब से अपना प्लानर बनाओ। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, योर कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। चाहे आप दिन के 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, उसे कंसिस्टेंटली पढ़ना। ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिया फिर 5 दिन गायब हो गए, नहीं। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विल बीट इंटेंसिटी एनी डे। नेक्स्ट इज मेंटल स्टेमिना। जब आप खुद ऐसे सेल्फ स्टडी करते हो, बहुत सारी आपकी जर्नी में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको ये नहीं पता चलेगा मॉक्स कैसे एनालाइज करूं, या यू विल फेस मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बट आप खुद ही हेड ऑन उन सभी प्रॉब्लम्स का सामना करोगे, उन्हें सॉल्व भी करोगे, जो कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाएगा। एंड आप अंडर प्रेशर जब काम करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव करती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक एनालिसिस भी करते रहो, कि आप कंटेंट पढ़ रहे हो उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो, मॉक्स को एनालाइज करो, क्योंकि उसी से ही आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। और ताकि वो गलतियां एनएलयू के पेपर में ना हो या क्लैट के पेपर में ना हो, इसलिए जरूरी है कि अभी इसी जर्नी में हम उन गलतियों को सुधार लें। नेक्स्ट वी हैव बाय डूइंग सेल्फ स्टडी यू डेवलप अ रिसर्चर्स माइंडसेट। कैसे? जो भी प्रॉब्लम आ गई, मुझे इसका आंसर ढूंढना है, चाहे बुक से ढूंढूं, चाहे इंटरनेट से ढूंढूं, चाहे किसी दोस्त से बात करके ढूंढूं या टीचर से बात करके ढूंढूं, वट एवर द मीन्स में भी आपका एक रिसर्चर माइंडसेट डेवलप हो जाता है। कल को अगर आपको लॉयर बनना है, आपको प्रैक्टिस में जाना है, या आपको कॉर्पोरेट लॉयर भी बनना है, वट एवर फील्ड यू चूज, यू विल हैव एन एज। क्योंकि इन सभी चीजों में, चाहे आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है या आपको प्रैक्टिस में जाना है, सभी में अच्छी रिसर्चर स्किल्स चाहिए। तो वो आप अभी से ही डेवलप कर लोगे। सो यू आर गोइंग टू हैव एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल फ्रीडम। You will not be inflicting any kind of financial burden on your parents. In fact, they will be very proud of you कि भाई हमें तो इतना कुछ पुट इन करना नहीं पड़ रहा है अपने बच्चे के लिए, और हमारा बच्चा इतना सेल्फ ड्रिवन है कि वो खुद ही मेहनत कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। सो बेटा आई नो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, सेल्फ स्टडी इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको भी यूं लगेगा कि यार जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनको कुछ ऐसा एडिशनल मटेरियल मिल रहा है, या उनको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हमें नहीं मिलेगी। बट यू सी, चाहे हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लें, यूपीएससी देख लें, या नीट एग्जाम देख लें, या जेई का एग्जाम देख लें, मल्टीपल एग्जाम्स में हमने बार बार ऐसा देखा है, क्लैट के एग्जाम में भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपना मन छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू कैन डेफिनेटली गेट इन टू योर ड्रीम कॉलेज। अगेन आई एम सेइंग कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते रहना है। यू विल हैव एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने मेहनत करना सीख लिया है, आपने प्रॉब्लम्स को डट के उनका सामना करना सीख लिया है। तो यू विल डेफिनेटली गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। तो इसके अलावा आपके सेल्फ स्टडी से रिलेटेड बेटा कोई भी डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।